हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, मेरे पीछे दो लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। अहमद अल-शरा सीरिया के राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हुआ यह है कि इजराइल ने सीरिया पे हमले शुरू कर दिए हैं। लगभग 160 के आसपास हमले इजराइल ने किए हैं। कुछ दिनों पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। ईरान इजराइल वॉर का तो पटाक्षेप हो गया था, लेकिन ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है, सब कारणों पे आएंगे। लेकिन पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। हालांकि आप हेडिंग से और टाइटल से समझ गए होंगे। इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया में हमला बोला है, जिसमें सीरियाई सैन्य टैंकों को निशाना बनाया गया है। और इस इलाके में क्या है, सीरिया के सरकारी बलों और बेडोइन कबीलों को ड्रूज मिलिशिया के साथ संघर्ष चल रहा है। तो इजराइल के जो लड़ाके हैं, जो सेना है, और जो बेडोइन कबीले हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये संयुक्त रूप से जो ड्रूज है, ठीक है, इनके खिलाफ वो हमलावर हो रहे हैं और इस बाबत इजराइल ने उन पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि ये जो ड्रूज लोग हैं, ये हमारे यहाँ भी है, चूंकि ड्रूज की जो पॉपुलेशन है, मैं बताऊंगा ड्रूज क्या है, इनकी पॉपुलेशन इजराइल में भी पाई जाती है। और काफ़ी जो सीरिया के ड्रूज हैं और जो इजराइल के ड्रूज हैं, इनके बीच में काफ़ी आपसी पारिवारिक संबंध भी है। तो ये बाबत इजराइल ने सीरिया पे हमला किया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं कि आज क्या क्या समझेंगे हम लोग। पहली बात तो घटनाएं क्या हुई जिन्होंने इसको जन्म दिया, फिर इजराइल के हमलों के कारण क्या है, इजराइल हमलावर क्यों है, फिर हम देखेंगे कि जो द्रूज या ड्रूज समुदाय क्या है, इनका परिचय देखेंगे। हम बेदोइन या बेडोइन कौन है, जिनको अभी मैंने जिक्र किया, ये कौन है, इनके बारे में समझेंगे। ड्रूज समुदाय के खिलाफ सीरिया क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, बशर अल असद से क्या कनेक्शन है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इजराइल क्यों और कहां हमलावर है, मतलब किन क्षेत्रों में हमलावर है, इसकी भी बात करेंगे। और क्यों हमलावर है एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, थोड़े डिटेल कारणों से, जब हम बेदोइन और ड्रूज को समझ लेंगे। और फिर क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो ये आज की क्लास रहेगी। आशा करता हूं कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो के द्वारा कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। अंत तक बने रहिएगा, कमेंट से हमें उत्तर भी देते रहिएगा कि हम जुड़े हुए हैं। चलिए, इसके पहले आगे बढ़ो, बताता चलूं कि प्रतिज्ञा जो हमारा बैच है, वर्ष 2026, 27, 28, 29 हर वर्ष के लिए रेडी है। अलग अलग बैचेस हैं। ये प्रतिज्ञा बैच जो 2026 के लिए टारगेट है, 20 जुलाई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। और अगर इस दौरान आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव कोड लगा सकते हैं। एक स्पेशल बात बता देता हूं कि नए प्रतिज्ञा बैच से अमृत उपाध्याय सर के बैच से शुरू हो रहा है, वो पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो आप सब ने उनको बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है। वही अमृतसर से पॉलिटी का बैच शुरू हो रहा है। नीचे लिंक दी होगी हमारे ऐप, या आप वेबसाइट पे जाके इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। हाँ, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा। मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, द कोड इज विकास लाइव। इसको विकास पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ, बताता चलो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे PDF अपलोड कर दिया करता हूँ। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, पर कोशिश करूँगा कि एकदम टाइम पे कर दिया जाए। vikas.singh@studyIQ.com आप मुझे मेल कर सकते हैं। विकास लाइव स्टडी IQ के हर कोर्स के लिए ये कोड आप इस्तेमाल करते रहिएगा, जिसकी भी मैंने बात की। चलिए, पहली बात कि हाल की घटनाएं क्या हुई। देखिए, दिसंबर 2024 में सीरिया में जो बशर अल असद है, उस सरकार का पतन हुआ। बशर अल असद की जो सरकार थी अपदस्थ हो गई। जुलाई 2025 में क्या हुआ, सुवेदा में द्रूज और बेडोइन मिलिशिया के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई। सुवेदा क्या है, सीरिया के दक्षिण में है। तो और कौन से प्रांत है जहां पर द्रूज पाए जाते हैं, ठीक है। जुलाई 16, ठीक है, अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुलाई 17 है। तो जुलाई 16 को इजराइल ने दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पे हमला किया। दमिश्क में जहां पे सीरिया का रक्षा मंत्रालय, वहां पे हमला हुआ। निरंतर हमले हो रहे हैं। 2024 से देखा जाए तो लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल भी हमला कर रहा है। और ये द्रूज और बेडोइन मिलिशिया के बीच में जो टकराहट है, ये भी लगातार हो रही है। और ये कहना है इजराइल का कि ये हमारे लिए बहुत चिंता का सबब है, इसलिए हम चिंतित हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि इजराइल के हमलों के कारण क्या है, तो निश्चित तौर पर पहली बात तो सुरक्षा चिंता है। अभी जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल जो दक्षिणी सीरिया है वो गोलन हाइट से जुड़ता है। वही गोलन हाइट जो बहुत विवादों में था 1967 से इजराइल के पास में है। और इजराइल का जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, वो भी इसी क्षेत्र
क्षेत्र में आता है तो सुरक्षा चिंताएं तो है ही, ठीक है। और चूंकि सीरिया में अगर सैन्य क्षमताएं मजबूत होंगी तो इजराइल के लिए सही बात है नहीं। वैसे भी इजराइल का जो सुन्नी इस्लामिक देश है उनसे जो युद्ध है वो लगातार चलता जा रहा है, बहुत अच्छा तारतम्य तो नहीं है, ठीक है। द्रूज समुदाय की सुरक्षा, जो इजराइल कारण बता रहा है कि हम द्रूज समुदाय को बचाना चाहते हैं, द्रूज या ड्रूज दोनों प्रोनाउंसिएशन चलेगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक हिंसा से बचाव का दावा कर रहा है। और क्या है, भू राजनीतिक नियंत्रण, गोलन हाइट्स के आसपास के क्षेत्र में वो अपना प्रभुत्व चाहता है। बहुत सारे लोग जो तटस्थ होने का दावा करते हैं उनका कहना है कि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि उस क्षेत्र में इजराइल अपना पूरी तरीके से दबदबा चाहता है, इस कारण उसने ये हमले किए हुए हैं, ठीक है। चलिए द्रूज लोगों के बारे में जान लेते हैं। द्रूज या ड्रूज समुदाय क्या है। तो 11वीं शताब्दी में इनकी उत्पत्ति मिस्र में मानी जाती है। मिस्र में इनकी उत्पत्ति थी। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये शिया इस्लाम से निकली एक शाखा है, ठीक है, शिया इस्लाम से निकली शाखा है। बहुत से लोग इनको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच का बताते हैं, ठीक है। ये इस्लाम से यानी कि शिया इस्लाम से निकली एक शाखा के रूप में ये विकसित हुई। फातिली खलीफा अल हकीम बी अमर अल्लाह के शासनकाल में इनकी स्थापना हुई, मतलब एक नए सेपरेट पंथ के रूप में इनकी स्थापना हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके आगे की, तो ये ईसाई, बौद्ध और अन्य सभी धर्मों के दार्शनिक तत्व इनकी शिक्षाओं में शामिल हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग बहाई धर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहाई धर्म के बारे में बात करते हैं, आपने लोटस टेम्पल देखा होगा, वो बहाई धर्म से जुड़ा हुआ है, उसी दिल्ली में लोटस टेम्पल जो है, ठीक है। ड्रूज समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में पाया जाता है। वहां पे यहाँ के लोग रहते हैं ड्रूज समुदाय, ठीक है। सबसे ज्यादा सीरिया में रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% जो पॉपुलेशन है ड्रूज पीपल की वो सीरिया में रहती है और दक्षिण में रहती है। किन प्रांतों में रहती है मैं आपके द्वारा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये समुदाय ईश्वर के एकेश्वरवाद में आस्था रखते हैं, एकेश्वरवाद में आस्था रखते हैं। अपनी धार्मिक किताबों और प्रथाओं को, जो इनकी किताबें हैं और जो प्रथाएं हैं, ठीक है, उनको ये गुप्त रखते हैं। और कुछ लोगों तक, लिखा है ना, समुदाय के कुछ चुनिंदा सदस्यों को गहरे धार्मिक ज्ञान की अनुमति है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात क्या है, धर्मांतरण के अगेंस्ट रहते हैं और किसी अन्य धर्म में शादी नहीं होने देते, उसको अलाउ नहीं करते हैं। ये तो थोड़ा सा रिजिड है अपने रिलीजन को लेके, जो द्रूज पीपल है, जिनकी यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। बात करें इसके आगे की, तो बेदौइन या बेडौइन कौन है, जो एक मिलिशिया के तौर पे यानी एक मिलिट्री आर्मी के तौर पे द्रूज से लगातार भिड़ रहे हैं, कई बार खुद से अकेले अकेले, कई बार सीरिया की आर्मी के साथ में। तो कौन है बेडौइन? एक प्रकार का खाना बदोश मुस्लिम अरब समुदाय है, ठीक है, जो क्या है, दक्षिणी इजराइल की जो नेगेव रेगिस्तान है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें रहता लिखा है, बेसिकली ज्यादा वहां पाए जाते हैं, लेकिन ये सीरिया में भी है और इस समय सीरियाई सेना के बड़े समर्थक हुए, ठीक है। परंपरागत रूप से यह समुदाय चरवाहा था। पहले इनका कोई मजबूत राष्ट्रीय जुड़ाव नहीं था और 150 साल पहले तक सिनाई और सऊदी अरब के बीच में घूमते रहते थे, ठीक है। लेकिन 1948 और 49 की बात की जाए तो अरब इजराइल युद्ध के दौरान बेडौइन लोग इजराइल रक्षा बल और यहूदी मिलिशिया के लिए मददगार साबित हुए, बहुत सपोर्टिव हुए, जो इस समय सीरिया की सेना के साथ में है। दरअसल एक समय इजराइल के साथ में भी थे। ये वही बेडौइन लोग हैं, आप यहां पे तस्वीर में इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें इसके बाद की, तो ड्रूज समुदाय के खिलाफ सीरिया क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। सीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बशर अल असद, दरअसल बशर अल असद भी एक प्रकार से सीरिया में कुछ विशेष ग्रुप्स द्वारा समर्थित थे और कुछ इनका विरोध करते थे। उनकी सरकार जब गई और नई सरकार जब आई, तो उसके आने के बाद नई सरकार ने उन लोगों को जो बशर अल असद का विरोध कर रहे थे के समर्थन के लिए आश्वासन दिया। लेकिन चूंकि जो नई सरकार है वो भी थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, राष्ट्रवादी किस्म की सरकार है और ये नहीं पता कि कब वो देश को या सुन्नी सत्ता को स्थापित करने के लिए बाकी सब सहयोगियों को हटा दे वहां से। तो एक डर बना हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं। लंबे समय तक तानाशाह रहे बशर अल असद को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, जिनकी भी मैंने तस्वीर शुरुआत में दिखाई थी, ने क्या कहा कि हम समावेशी रूप से देश को आगे ले जाएंगे, समावेशिता का वादा किया और सीरिया के सभी विभिन्न समुदायों की रक्षा करने की कसम खाई। सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा बशर अल असद कहते हैं। लेकिन उनके प्रति वफादार सुन्नी चरमपंथी ताकत, जो अहमद अल शरा से जो सुन्नी चरमपंथी लोग जुड़े हुए हैं, बेसिकली सुन्नी मिलिशिया के लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका क्या मानना है कि नहीं, जो छोटे मोटे इस प्रकार के संप्रदाय हैं, पंथ हैं, इनको हम वो चैन से तो नहीं रहने देंगे। तो ये क्या है, ये हिंसक रूप से लगातार अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न इन्होंने जारी रखा हुआ है। मार्च में क्या हुआ,
जो उनका पश्चिमी शहर लताकिया में अलावी संप्रदाय, ये वही अलावी संप्रदाय है जो बशर अल असद का समर्थक करता था, ठीक है। अलावी संप्रदाय जिसने असद, हाँ, जिससे असद संबंधित थे, कि कार्रवाई के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए थे। अप्रैल में क्या हुआ, सरकार समर्थक सशस्त्र बलों और ड्रूज मिलिशिया के बीच झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे गए। ये वही झड़प है जिसके बाद इजराइल हमलावर हुआ। तो सीरिया में ये युद्ध क्यों चल रहा है, एंटी ड्रूज चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक वर्ग है ड्रूज वहां पे। ऐसे तो ड्रूज की सबसे बड़ी आबादी सीरिया में ही रहती है, लेकिन ओवरऑल ड्रूज की समस्त आबादी की बात की जाए तो उसमें ये अल्पसंख्यक है, और जो सुन्नी बहुसंख्यक हैं वो लगातार झड़पों के द्वारा अल्पसंख्यकों को देश से बाहर कर रहे हैं या उन्हें मार दे रहे हैं। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं इस मार की बात कर रहा हूं तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं अलावी संप्रदाय के लोग भी शामिल हैं, जिनको भी बहुत सी झड़पों द्वारा मारा गया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैप को। देखिए तो ये जो 3 जगह है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुनेत्रा, ठीक है, दरा और ये सुवादा। तो ये इन तीनों जगहों पे जो ड्रूज संप्रदाय है उनका बाहुल्य है। अगर आप दक्षिणी सीरिया दिख रहा है, यहाँ दमिश्कस दिख रहा है आपको, ये 3 जगह हैं, ठीक है, सुवादा, दर्रा और कुनेत्रा, जहां पे सबसे ज्यादा ड्रूज लोग रहते हैं। यहाँ पे आप गोलन हाइट्स को देख सकते हैं, ठीक है, इधर से आप इजराइल को देख ही रहे हैं। और ये वो पार्ट है जहां पे पहले से ही इजरायली आर्मी जो है वो उपस्थित है, लेकिन अब वो यहाँ पे लगातार हमलावर है। और इजरायली आर्मी इन सब को, ये जितना भाग है सीरिया का, यहाँ पे अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं। कुल मिला के लुबाब यही है कि इस कारण यहां पे हमला हुआ, ठीक है। तो इजराइल क्यों और कहां हमलावर है देख लेते हैं। तो सीरिया में जो ड्रूज समुदाय मुख्यतः 3 प्रांतों में केंद्रित है। कहां पे, ये सुवेदा जिसका मैंने बात की यहां पे, ठीक है। दूसरी बात दरा है, ये दरा है दूसरा। और तीसरे नंबर पे क्या है, दरा जो है आप देख सकते हैं गोलन हाइट्स के पास में। और तीसरे नंबर पे क्या है, कुरेत्रा, जिसकी मैंने यहां पे बात की, ठीक है। तो ये 3 वो क्षेत्र हैं जहां पे ड्रूज लोग रहते हैं। यहीं पे अपना संपूर्ण कमांड चाहती है इजराइल की सेना, ठीक है। अब हुआ क्या कि इजराइल के उत्तरी भाग में कार्मेल और गैलिली में लगभग 1,30,000 इजरायली ड्रूज रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं। मैंने एक दो प्रश्न लिखा है कि कहां और क्यों हमलावर है, तो कहां बता दिया मैंने, क्यों हमलावर है ये भी बता दूं कि खुद इजराइल में लगभग 1,30,000 के आसपास ड्रूज रहते हैं और लगभग 7 से 10 लाख के आसपास ड्रूज सीरिया में रहते हैं। इनके बीच में आपस में पारिवारिक संबंध है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले मैंने बताया कि म्यांमार के जो चिन लोग थे उनका मिजोरम के जो जो या मिजो है उनसे जो पारिवारिक संबंध होता है, रिश्तेदारी नातेदारी है, बिल्कुल वैसे रिश्तेदारी नातेदारी है। तो इनका क्या कहना है इजराइल का, ये हमारे लोग हैं, इनको बचाने के लिए हम हमला जरूर करेंगे, ठीक है। इजराइल की सीमाओं के भीतर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विपरीत 18 वर्ष से अधिक, देखिए इजराइल की बात कर रहा हूं, 18 वर्ष से अधिक आयु के ड्रूज पुरुषों को 1957 से ही क्या है, इजरायली सेना में भर्ती किया जा रहा है। तो इजरायली सेना में भी बहुत सारे ड्रूज हैं। तो इजराइल का एक सॉफ्ट कॉर्नर है ड्रूज के प्रति, जबकि इसके पहले जब मैंने बेदौइन के बारे में बताया था वो लोग भी इजराइल में है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा किसके प्रति है, ड्रूज के प्रति है। सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति है, ड्रूज के प्रति है। चलिए अगर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात की जाए तो क्या है, अगर इजराइल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है, सीमा सुरक्षा, खासकर गोलन हाइट्स जो बहुत चर्चा में रहा, इजराइल उसको लेके बहुत एप्रीहेंसिव है, ठीक है, उसकी सुरक्षा की ध्यान है। दूसरा क्या है, ईरानी प्रभाव। सीरिया में जो ईरानी उपस्थिति है, हम लोग ने बशर अल असद के समय ये बहुत देखा था, ठीक है, उसको सीमित करना चाहता है कौन, इजराइल। और क्या है, ड्रूज समुदाय जो अपने ड्रूज नागरिकों के प्रति जो सहानुभूति है उसके तहत इसने हमला किया है, ऐसा ही कहता है। देखिए हर चीज के एक डायरेक्ट जो दिखता अर्थ है वो होता है और एक उसके कुछ और निहित अर्थ होते हैं। जैसे एक चीज अभिधा में दिखती है और एक चीज हमको लक्षणाएं व्यंजना में दिखती है, कुछ वैसी ही है, ठीक है। सीरिया के नए नेतृत्व की चुनौतियां क्या है, जो सीरिया में हम चुनौतियां देख सकते हैं, ये तो इजराइल से जुड़ी हुई। सीरिया के साथ क्या है, असद सरकार के पतन के बाद क्या देखने को मिला, राष्ट्रीय एकता की समस्या, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के पीछे पड़े हैं, ये एक बड़ी बात दिक्कत हो रही है। सांप्रदायिक संघर्ष, इसका प्रबंधन में सरकार की बहुत ऊर्जा जा रही है, ठीक है, जो शरा की सरकार है यहाँ पे। और इजराइल हस्तक्षेप का विरोध लगातार हो रहा है। अगर हम सीरिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक सीरियस कंडीशन है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव सीरिया पे वर्षों से है, जब बशर अल असद थे तो भी है और अब जब अहमद अल शरा है तो भी है। तो इन सब चीज़ों से निपटना होगा न सिर्फ इजराइल को बल्कि बशर अल असद को। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि देखिए इजराइल ईरान युद्ध में हमने क्या देखा कि जो पावर डायनेमिक्स थी
वो खुल के कहीं नहीं आ सकी। और फिर बीच में बड़े भाई अमेरिका साहब ने आके कहा कि चलो आप पटाक्षेप कर देते हैं। लेकिन सीरिया निश्चित तौर पे काफ़ी कमज़ोर है इजराइल के पर्सपेक्टिव में, और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो इजराइल है वो अपने को यानी खुद को एक देश के तौर पे मजबूत करना चाहेगा। गोलन हाइट्स इसका एग्जाम्पल है कि 67 के बाद से वो किस प्रकार से वहाँ पे हमलावर रहा था। अब जब उसको द्रूज लोगों के द्वारा बुलावा भेजा जा रहा है, या आप कह सकते हैं एक तरीका है कि उस क्षेत्र में भी हम कब्जा कर लें, तो वो पीछे नहीं हटना चाहेगा। लेकिन उस क्षेत्र की अगर शांति की बात की जाए तो इस प्रकार के हमले भी शांति को बाधित करते हैं। लेकिन सीरिया को भी यहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। निश्चित तौर पर सीरिया को एक देश के तौर पर वहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये घटनाक्रम था जहाँ पे हमने द्रूज के बारे में पढ़ा, हमलों के बारे में पढ़ा और अन्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा। मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, यानी कि प्रतिज्ञा जुलाई बैच का एक्सटेंशन है, 26 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 26 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। और ये किससे शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है कबीर दास साहब से। ठीक है, ये किससे शुरू हो रहा है? ये बैच शुरू हो रहा है कबीर दास साहब से, ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे क्लास ही ले रहा था, तो ये बैच शुरू हो रहा है किससे? कबीर दास से शुरू हो रहा है ये बैच। ठीक है, मैं बताता चलूं। ठीक है, 26 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, 26 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और बड़ी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करते हैं विकास लाइव, तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा मेरे हिंदी साहित्य के बैचेस में। हिंदी साहित्य का बैच मैं खुद ही लेता हूँ यहाँ पे जुड़ने के लिए। अच्छा, बात करें इसके आगे की, तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा देख लीजिए, स्कैन करके जुड़ जाइए एकदम बिंदास। इसी पे सारी डिटेल हर चीज़ आपको मिलेगी, 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल से भी मुझ पर बात कर सकते हैं। और विकास लाइव कोड स्टडी IQ के हर बैच से जुड़ने के लिए यहाँ पे आपको अधिकतम डिस्काउंट इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था जहाँ पे हमने कुछ समझने की, समझाने की कोशिश की। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इजराइल के इस एक्ट के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या ये सही है, गलत है, या इजराइल इससे परे कुछ करना, दिखाना चाहता है जो शायद अखबारों में, न्यूज़ में नहीं आता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।